सदगुरु जोगी पीर धाम से हम अपने 3 शरीरों का ज्ञान जानेंगे और किस शरीर के कारण हम जन्म मरण में भटक रहे हैं। तो ये 12 शरीर जो दिख रहे हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये 5 महाभूतों से बना होता है। आकाश तत्व से ये शरीर जुड़ा है। इसमें हवा है, सांस लेते हैं, इसमें पानी है, तभी सारी बॉडी फ्लेक्सिबल है। हमारी 70% रोटी खाते हैं, जठ अग्नि से वो हजम होती है और धरती से खुराक ले रहे हैं, खा रहे हैं, उससे ये चमड़ी बनी हुई है। तो ये 5 महाभूतों का शरीर होता है जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर, मलमूत्र त्याग करना और ये जीवा, ये कर्म इंद्रियां हैं जो ज्ञान इंद्रियों को सपोर्ट करने के लिए मिली होती हैं। ज्ञान इंद्रियों में आंख, नासिका, कान, जीवा और चमड़ी जो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध इसका ज्ञान देती है, प्लस मन और एक बुद्धि। तो इस पूरे का नाम है शरीर। मन की दूसरी स्टेज बुद्धि है। मन 4 स्टेजों में घूमता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। कुछ लोग कल्ला मन बुद्धि कहते हैं, कुछ 4 स्टेजों को मानते हैं, उसके हिसाब से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर विशेष मन और बुद्धि। तो जहाँ शरीर सुनो, ये स्थूल शरीर, उसका मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन और 1 बुद्धि, इसका नाम शरीर होता है। तो ज्ञान इंद्रिय हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध का ज्ञान देते हैं और कर्म इंद्रिय साथ में सपोर्टिंग के लिए हमें मिले होते हैं, और मन और बुद्धि इसके साथ जुड़ा है। इतने का नाम पहले शरीर होता है। फिर उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है जो सपनों में घूमता है, शरीर सोया रहता है। उसमें 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय और 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय। जैसे तुम सपनों में सोते हो तो तुम देखते भी हो, सब कुछ फील भी करते हो, सुनते भी हो, मर भी जाते हो कई बार तो बेटा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां है, सूक्ष्म देखने की शक्ति, जैसे बंदा मर जाता है, डेड बॉडी पड़ी है, आंख तो पड़ी है, वो शक्ति इस आंख में जब आंख दिखती है तब ये आंख काम करती है और देखती है। अगर वो शक्ति ना हो तो आंख देख नहीं सकती। डॉक्टर कहते हैं पीछे से लाइट जलेगी है भाई, तुझे अब नहीं सुनेगा, लोग सुनना बंद करते हैं। बड़े बड़े कान होते हैं जब डेड बॉडी के पास पूरा शरीर पड़ा है। तो 5 सूक्ष्म इंद्रिय होते हैं हमारे सूक्ष्म दूसरे शरीर में, और सूक्ष्म ही कर्म इंद्रिय होते हैं, और 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, अंदर जाने वाली श्वास, 5 बाहर आने वाली श्वास, उसके बाद सम्मान जो पूरी बॉडी में हमारी पवन समाई हुई है, उसके बाद उदान जो मृत्यु के समय हमारे कंठ से लास्ट जो श्वास निकलता है। तो प्राण, अपान, उदान, सम्मान, व्यान, और व्यान वायु और समान वायु एक हमारी नाभि में है और एक वहां से पूरी रोटी का रस प्रदान करके हमारे पूरे शरीर को देती है। तो 5 सूक्ष्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय सूक्ष्म, 5 ज्ञान इंद्रिय सूक्ष्म, और 5 प्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है जो सपनों में घूमता है। और एक शरीर हमारा और होता है जिसको कारण शरीर कहते हैं, जो इस संसार की वासनाओं से या इच्छाओं कामनाओं से बना है, जिसके कारण इस संसार की पांडिक जो इच्छाएं हमारी पड़ी है, हम संसार की कामनाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करते और व्यक्ति वस्तुओं की कामनाएं करते रहते हैं। इसलिए हम इसी धरती पे 84 लाख में भटकते रहते हैं। अगर कारण शरीर ना हो, स्थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का कारण है वो कारण शरीर। इसलिए अगर कारण शरीर ना हो तो सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता, सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु के चरणों में जाके हमें जीते जी ही अपने इन तीनों शरीरों को मिटा के सतगुरु के लोक में जाने के लिए, मोक्ष मुक्ति पाने के लिए उनसे एक दिव्य शरीर
इस शरीर को छूटने से पहले धारण करना पड़ता है, पर माया काल के अधीन होने के कारण हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं और मैं कौन मेरा कौन हम अपने आप को शरीर मानते हैं और हम शरीर की दुनिया में ही व्यक्ति वस्तुओं में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिसके कारण हम जहाँ भी सुख मान लेते हैं उसी के प्रति हमारी कामनाएं बन जाती है, उसी के प्रति हमारी जो कामना तीव्र रहती है वो वासना का रूप ले लेती है। तो ऐसे इस संसार की कामनाएं और इच्छाएं जो हमने बनाए रखी है खुद को शरीर जानने के कारण, जब मर जाते हैं तो शरीर भी साथ नहीं जाता, उसके साथ जुड़ी कोई व्यक्ति वस्तु हमारे काम नहीं आता, सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, हमारे काम आते हैं। तो इस संसार की इच्छाएं और कामनाएं को कारण हम इसी संसार में भटकते रहते हैं, अपने स्वरूप को भुला देते हैं और खुद को शरीर जानने के कारण शारीरिक दुनिया में ही घूमते हैं, 84 लाख तरह के शरीर हासिल करते हैं, मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं। जिस जन्म में पूर्ण गुरु मिलकर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मैं कौन मेरा कर्म, और उसके चरणों में पूर्णता शरणागत हो जाते हैं। इन तीनों चीजों से, तीनों शरीरों से फिर हमें मुक्ति मिल जाती है। हमें सतलोक सचखंड शिवलोक में जाने के लिए दिव्य शरीर प्रदान हुआ था, हम अपने मानव चोले को सफल कर लेते हैं। तो ये था स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो हम कहते हैं कुंडली जागरण करो चक्र है हमारी बॉडी में 72,000, जिसमें नसें हैं, नाड़ी है जिसमें प्राण शक्ति का फ्लो होता है, ये सारा सूक्ष्म शरीर में होता है। इस स्थूल शरीर को काट के देखोगे पोस्टमार्टम में, इसमें सिवाय गंध के कुछ नहीं मिलेगा। तो एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण, इनमें से कारण शरीर के कारण सूक्ष्म, सूक्ष्म के कारण स्थूल। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम इन तीनों शरीरों को मिटा के जीते जी गुरु के लोक में जाने की टिकट और एक दिव्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस 84 लाख तरह के शरीरों से छूट सकते हैं। तो ये था 3 शरीरों का ज्ञान। कौन से शरीर के कारण हम 84 लाख में भटकते हैं, वो है कारण शरीर। कैसे छूटेंगे, ये पूर्ण सदगुरु के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसके चरणों में पूर्णता शरणागति करने से हमारे संचित कर्मों के सब पापों का या इन तीनों शरीरों का पीछा छूट जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जय हो।